अगर सुप्रीम कोर्ट एक ही एविडेंस पर एक केस में कन्विक्शन और एक केस में एक्विटल कर दे तो सुप्रीम कोर्ट ने निठारी के आज मामले में ऐसा बोला है कि दो उल्टे नतीजे एक साथ नहीं चल सकते। ये मैनिफेस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर जो सुरिंदर कोहली द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन में आया। ये मामला निठारी कांड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले निठारी केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं। दरअसल 2005-06 में नोएडा के निठारी इलाके में बच्चों और महिलाओं के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। 29 दिसंबर 2006 दो बंगले D5 और D6 के बीच में मल्टीपल स्कल्स और बोन मिले। कोहली यानी सुरिंदर कोहली जो पंधेर का डोमेस्टिक हेल्प था उसी दिन पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मिली। फॉरेंसिक टीम ने वहां पर खूब सारी सर्चेस की। उसके बाद कुल 13 ट्रायल्स चले और प्रोसिक्यूशन हर जगह केवल दो चीजों पर टिका रहा। ये दो चीजें क्या थी? पहली, सुरिंदर कोहली का सेक्शन 164 सीआरपीसी का कन्फेशन जो कि काफी लंबा था, और दूसरा सेक्शन 27 के तहत रिकवरी। फिर शुरू हुआ ट्रायल। 2009 में ट्रायल कोर्ट ने कन्फेशन को वॉलंटरी मानकर डेथ सेंटेंस सुनाया। 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को अफर्म कर दिया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्विक्शन को अफर्म करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और कहा कि यस, सुरिंदर कोहली को इस मैटर में फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन यह मामला तो केवल 14 वर्षीय रिम्पा हल्दर के मर्डर केस से जुड़ा हुआ था। बाकी 12 केसेस में क्या हुआ? इंटरेस्टिंगली रिमेनिंग 12 केसेस में हाई कोर्ट ने 2023 में कोहली को बरी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष यानी 2025 में उन एक्विटल्स को कंफर्म कर दिया। अब कोर्ट के सामने सुरिंदर कोहली ने क्यूरेटिव पिटीशन मूव करते हुए कहा कि सेम रिकवरीज सेम एविडेंस पर मुझे एक केस में 2011 में कन्विक्शन दिया गया और इन 12 केसेस में जो कि सेम एविडेंस पे आधारित थे मुझे एक्विटल दिया गया। ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में इन सभी आर्गुमेंट्स को वैलिड माना और इन्वेस्टिगेशन में भी कई सारे लूपहोल्स निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो कन्फेशन कोहली द्वारा दिया गया था वो लगभग 60 दिन की कंटिन्यूअस पुलिस कस्टडी के बाद था। कोई लीगल एड उसको नहीं दिया गया था। आईओ की भी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी प्रेजेंस एक कन्फेशन के दौरान रही। कन्फेशन भी खुद ट्यूटरिंग और टॉर्चर के संकेत देता था। इसलिए सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट की बार लागू हुई जो ये कहता है कि कन्फेशन हर तरह से वॉलंटरी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी देखा कि रिकवरीज भी एप्रोप्रिएट नहीं थी। कोई कंटेम्पोरेनियस डिस्क्लोजर नहीं था। डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस थे। जगह जहां से रिकवरी हुई वो पहले से पब्लिक और पुलिस को पता थी, तो सेक्शन 27 का बार भी ऑपरेट हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी प्रोसिक्यूशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन बॉच्ड अप था और ऑर्गन ट्रेड एंगल की भी सही से पड़ताल नहीं हुई थी। इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इन्हीं सारे एविडेंस पर 2011 में कन्विक्शन हुआ था और इन्हीं एविडेंस पर 2025 में एक्विटल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में क्यूरेटिव पिटीशन को अलाउ करते हुए कहा कि टू आउटकम्स ऑन एन आइडेंटिकल एविडेंशियरी फाउंडेशन कैन नॉट लॉफुली एग्जिस्ट। ये आर्टिकल 21 और 14 दोनों का उल्लंघन है और इसीलिए क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन जो केवल ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस में खुलती है उसको इन्वोक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के जजमेंट को रिकॉल किया। कोहली को सभी चार्जेस से बरी कर दिया। अब वो तुरंत जेल से निकलने का हकदार हो चुका है।